हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैशनल इरेशनल तक लास्ट टॉपिक हमारा वही था, उसको पढ़ा था और उसके रिलेटेड एग्जांपल समझा था। आज के इस वीडियो में लगभग ये आखिरी वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो आखिरी है। इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, और जिसको डेसिमल नंबर समझ आ गया, इससे रिलेटेड बोर्ड में कई क्वेश्चन आते हैं, और रेशनल इरेशनल भी यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे डिफरेंट उनका क्या है। और साथ में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, और लास्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है आप लोग को भी? तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर बेसिकली आप समझते हैं कि जैसे 0.32 हो गया, 0.85 हो गया, 1.23 हो गया, यानी कि इस तरह से अगर फॉर्मेट में है तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है बाबू? डेसिमल नंबर। तो इन्हीं डेसिमल नंबर के हम टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं। एकदम ध्यान से समझेंगे, आप लोग भी ध्यान देंगे। डेसिमल नंबर याद रखेंगे एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। डेसिमल एक्सपेंशन यानी प्रसार जो बोला जाता है, दो तरह के होते हैं। पहले को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस वीडियो को एंड तक आप देख लेते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन जो आते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग भी जो अभी क्लास में स्टूडेंट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा बहुत ध्यान से देखना है। तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग बोल सकते हैं क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी सर कह रहे हैं क्या ये मोटा मोटा अच्छा लिखा है। अभी जब एग्जाम्पल आपको जब समझाया जाएगा तो बढ़िया समझ आ जाएगा। अभी इतना समझना है कि डेसिमल जब भी एक्सपेंशन पूछा जाए आपको क्या बताना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग तो एक ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहीं कहीं याद रखेंगे इसको रिकरिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग को रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ तक सबको कोई डाउट? डेसिमल दो तरह का होता है। मेन इसके दो पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट यहाँ पे है। एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को कहीं कहीं रिकरिंग वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब सबका हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन लें तो आपको पता है 1/2 का ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाता है। तो यहाँ दो डिनोमिनेटर है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये छोटा आपका है, तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो 0 बढ़ेगा, 2 5 से कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.5, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? 0.5। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया कि डेसिमल के 1 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं 13/4। क्या ले लेते हैं? 13/4। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो अभी तो बड़ा है, डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में? 4 3 12। क्या बचेगा आपका? 1। फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 0 होगा। 4 2 कितना हो जाएगा? 8। क्या बचेगा बाबू? 2 बचेगा। तो अब पॉइंट तो ले चुके हैं, एक पॉइंट से एक 0 ले सकते हैं। अगर यहाँ डबल 0 बढ़ता तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ता। तो ये नंबर थोड़ा सा मैं साइड में लिख दूँ, ये 13/4 था। तो पॉइंट से 0 ले लिए तो 4 5 आपका क्या आ गया? 20। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 3.25।
मतलब देख रहे हैं डेसिमल के 2 डिजिट बाद। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसको डिवाइड अगर हम इस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिखें और डेसिमल के 1 डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, कुछ डिजिट के बाद से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद से वो क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स और समझेंगे। अभी ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट रहे आप बता सकते हैं। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका 2 पार्ट है इसमें, एक है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। अब एक एक को अच्छे से समझेंगे। रिपीटिंग डेसिमल क्या है? इसका एग्जाम्पल इजी मतलब एग्जाम्पल सबसे बेसिक नंबर होता है 1/3। अब इसको जब डेसिमल में बदलेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, क्योंकि ये आपका न्यूमिनेटर है और ये आपका क्या है? डिनोमिनेटर। ये बताइए 3 से छोटा है, स्मॉलर है, तो क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे डेसिमल से पहले देखो डेसिमल लेते हैं। 0 कहोगे सर क्यों 0 लेते हैं? तो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि 0 लगा देने से, अगर मान लो बेसिकली कहें 5 लिखिए तो क्या 0.5 आप लिखते हो? लेकिन हम कहें 5 लिखने के लिए 0.5 तो आप इस तरह से लिखोगे, यानी 0 डेसिमल के प्लेस को डिसाइड करता है। मतलब कहीं न कहीं अगर ऐसा 0 पहले और फिर कोई नंबर है मतलब बीच में डेसिमल है। बात समझ आ गया? तो इसलिए 0 लगा लेते हैं। तो अब जैसे ही लगा यहाँ पे 0 बढ़ गया, 3 3 9, क्या बचा? 1। चित्रांश तुमको समझ आ रहा है? एकदम बोलते रहो ऐसे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। पॉइंट से क्या यहाँ पे लेंगे? 0। 3 3 9। ये प्रोसेस आप कितना भी आगे ले जाओ कभी ख़त्म होने वाला नहीं, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से कुछ आएगा डॉट डॉट डॉट। और मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह के नंबर को अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। इसका मतलब है कि यही डिजिट बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत? ऐसे ही मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा हम ऐसे कुछ ले लें 0.121212, तो इसे लिख सकते हैं 0.12 पे बार। यानी कि डेसिमल के बाद से कुछ पर्टिकुलर डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, कहोगे सर ऐसे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए 0.1234 और उसके बाद 5 आने लगा, ये भी है। इसे लिख सकते हैं 0.1234 और 5 पे क्या लिख सकते हैं? बार लिख सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। मतलब देख रहे हो कोई डिजिट रिपीट होने लग रहा है। क्या होने लग रहा है? कोई डिजिट रिपीट होने लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 0.1234 कुछ भी इस तरह से, मतलब हाँ पाई भी इसका एक पहला एग्जाम्पल है या दूसरा एग्जाम्पल पाई है। पाई का भी डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड नहीं है। ध्यान से देखो, इसका डॉट का मतलब पता नहीं, हम डिवाइड करते जा रहे हैं और वो डिवाइड कभी हो ही नहीं रहा है। देखो पाई का हम सुविधा के लिए वैल्यू लेते हैं 22/7, 22/7 लेते हैं। इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे 3.14 समथिंग आता रहेगा। 3.14 समथिंग मतलब कई करोड़ तक डिवाइड करते चले जाओ, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो समाप्त हो रहा है डिवाइड करने के बाद से और ना ही किसी पर्टिकुलर डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो। ये दोनों जो नंबर होता है, इन दोनों नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और इस नंबर को जो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। चलिए स्टूडेंट, आप लोग तो करंट में आप लोग से कभी क्वेश्चन में पूछूंगा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी से रिलेटेड क्या आपको समझ आ गया। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो क्या बोला जाता है? रैशनल बोला जाता है। इसलिए इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, ना कोई मतलब कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है, ना तो वो कभी समाप्त हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, और इसे कहते हैं इरेशनल। अब चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आपको बताना है।
चलिए 0.12345, 0.13898, 0.1212। चलिए इतना ही 3 ही ऑप्शन लेते हैं। आप बता दो फटाफट, देखते सबसे पहले कौन बताता। इसमें बताइए कौन इरेशनल नंबर है इन तीनों में? कौन वाला? सेकंड, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सेकंड, क्योंकि ये देखो डिवाइड कंप्लीटली हो जा रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसमें एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी इस कैटेगरी में आ गया। तो ये दोनों आपका रेशनल है, यानी ये जो ऑप्शन बी है आपका इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो। इसी के बाद से हम एक और चीज़ समझेंगे। मान लीजिए तो डिवाइड करके पता चला, अब हम बिना डिवाइड किए कैसे किसी क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये तो मेथड आपने जान गया कि डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो नोट कर लीजिए, फिर मैं वो रूल बताता हूँ। तो आगे की एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है, डेसिमल नंबर में ही ये ज़रूरी है जानना आपको। जैसा कि मैंने बताया कि बिना डिवाइड किए कोई फ्रैक्शन आपका दे दे और पूछे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो कैसे आप बताओगे? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो याद रखेंगे, इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ, ये वर्ड याद रखना है, 2p⁴n और 5⁴n m और प्रोडक्ट, यानी कि देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। आपको क्या याद रखना है? अभी एग्जाम्पल समझेंगे। ये बोला जा रहा है सिंपली, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 2p⁴n के फॉर्म में हो या तो 5p⁴m के फॉर्म में हो। nm बेसिकली इंटीजर है, nm क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पे nm की बात करें, वेयर n and m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे n एंड m पॉजिटिव इंटीजर है, या तो 2p⁴n के फॉर्म हो या तो 5p⁴m के फॉर्म में हो या तो दोनों का प्रोडक्ट हो। ये तीनों ध्यान से समझ लेंगे तब जाके उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसको छोड़ के कुछ भी है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया, 1/, दे दिया 13, आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बिना डिवाइड किए बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर है 13, तो 13 में बताओ या तो 2p⁴n या 5p⁴2 या 5 या कुछ भी आएगा क्या इसमें? नहीं। तो बोलेंगे इट हैज़ not in the form of 2⁴n or 5⁴m or 2 × n × 5⁴m। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी? आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है कि इसके फॉर्म में है या नहीं है। अगर फॉर्म में नहीं है तो इसे क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। चित्रांश आपको समझ आ गया? हाँ। चलिए दूसरा जरा आप बता दीजिए, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल। इसका डिनोमिनेटर चेक करो, 10 है। 10 क्या आ गया? 2 × 5 के फॉर्म में। इसका प्राइम फैक्टर है कि नहीं है? 2 × 5। तो इस पे पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, मतलब इसके फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। चलिए तीसरा आप बता दीजिए, 8/16 टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? डिनोमिनेटर तुरंत देखिए, 16 है, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16, 1 2 3 4, 2 पे पावर क्या आ गया? 4 आ गया। तो क्या 2p⁴n के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? है 2p⁴n के फॉर्मेट में। तो ये क्या होगा आपका? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन और,
फोर्थ नंबर पे आप बता दीजिए, फोर्थ पे ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। कहोगे सर कैसे? ठीक है बाबू, शांति से बैठिए। यहाँ देखिए 35 है, 35 का प्राइम फैक्टर 5 × 7 आ गया, तो 5 तो आ गया, लेकिन क्या बोला गया? सिर्फ और इसी में होना चाहिए, या तो 2 पे पावर यानी या तो 5 पे पावर यानी उसका प्रोडक्ट, वो तो है, लेकिन इसमें क्या आ गया? 7 एक्स्ट्रा आ गया। 7 क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन बताना है 328 चलिए और इजी कर देते हैं 26। ये आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे।